झारखंड में एक लंबे अरसे बाद लगभग एक दशक यानी कि 9 साल बाद जेटेट की परीक्षा होने वाली थी। 21 अप्रैल से 21 मई तक फॉर्म भरे जाने थे। उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई थी और अभ्यर्थियों में उत्साह था। लेकिन इस बीच भाषा विवाद सामने आता है। भोजपुरी अंगिका मैथिली को लेकर सरकार के 2 मंत्री ही आपत्ति जताते हैं, वित्त मंत्री और दीपिका राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह। वो आपत्ति जताती हैं कि भाई इन भाषाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। और उसके बाद सरकार कैबिनेट में इस निर्णय को, नोटिफिकेशन को स्थगित करती है। लेकिन अब कंफ्यूजन बरकरार है कि आगे क्या होगा। करिश्मा, आपकी अभ्यर्थियों से भी बातचीत हो रही होगी, गहरी निराशा है, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आगे अब क्या होगा। और देखिए, फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो चुकी है, 21 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने थे, तो वहां भी कंफ्यूजन है। देखिए झारखंड के जो अभ्यर्थी है लगातार यही इंतजार में है कि कब उनका सपना पूरा होगा, कब वो शिक्षक बनेंगे। देखिए, राज्य में सिर्फ 2 ही बार जेटेट की परीक्षा ली गई है, एक 2013 में, दूसरा 2016 में, और 2016 के बाद अब तक जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। और देखिए, अब जब जेटेट की परीक्षा होने वाली थी, जब नियमावली आया, तब उसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल नहीं किया गया। देखिए, झारखंड के कई ऐसे जिले हैं, अगर आप पलामू प्रमंडल के कई जिलों को देखेंगे तो वहां पर भोजपुरी, मगही, अंगिका कहा जाता है, और उधर कई ऐसे जिले हैं जहां पर भोजपुरी, मगही, अंगिका सभी लोग बोलते हैं। तो ऐसे में वहां के लोगों के तरफ से यही कहा जा रहा था कि वो लोग आखिर कैसे फॉर्म भरेंगे। वहां के लोग जो है भोजपुरी, मगही, अंगिका कहते हैं। हालांकि देखिए, झारखंड के जो लोग हैं, जो जानते हैं, जो कहते हैं कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, उनके तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि झारखंड में जो लोग हैं उन्हें नागपुरी, खोटा सीखना होगा। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा कि झारखंड सरकार के 2 जो मंत्री है, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास मंत्री है, इन दोनों ने आपत्ति जताई थी और इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी। साथ ही साथ पूर्व विधायक जो है मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अपनी बात रखी थी कि पलामू प्रमंडल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोग भोजपुरी, मगही, अंगिका कहते हैं, तो वो लोग इससे वंचित हो जाएंगे। लेकिन तमाम चीजों को देखने के बाद नियमावली को निरस्त किया गया था। अब कहा जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है। लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों के मन में कई ऐसे सवाल है जो फिलहाल सवाल ही रह गए हैं, जवाब उन्हें नहीं मिला है कि आखिर भोजपुरी, मगही, अंगिका और इसके साथ ही अब क्या होगा इस नियमावली में, क्योंकि नोटिफिकेशन को स्थगित कर दिया गया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो पलामू प्रमंडल के जो जिले हैं वहां के अभ्यर्थी क्या करेंगे, अगर इसे ऐड नहीं किया जाएगा तो किस तरह से वो लोग परीक्षा देंगे, क्योंकि झारखंड के कई ऐसे अभ्यर्थी है जो भोजपुरी, मगही, अंगिका कहते हैं, चूंकि उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर लोग जो है काफी संख्या में इस भाषा को यूज करते हैं। लेकिन देखिए, झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर नागपुरी, खोटा और अन्य जो झारखंड की भाषा है उसे बोला जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं जो नागपुरी, खोटा बोलते हैं, उन्होंने भी ये आपत्ति जताई थी कि झारखंड में झारखंडी भाषा जो है वो होनी चाहिए। देखिए, भाषा विवाद को लेकर इससे पहले भी झारखंड में आपने देखा कि कई मर्तबा प्रोटेस्ट भी हुआ। जो झारखंड के लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर भोजपुरी, मगही, अंगिका जो है वो नहीं चलेगा, झारखंड झारखंडियों के लिए है और यहां पर यही भाषा जो है वो बोली जाएगी। लेकिन देखिए, झारखंड को अलग राज्य बने, यानी कि बिहार पहले ये था, बिहार से अलग हुआ, 2000 में ये झारखंड जो है वो बनता है। उसके बाद ये कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो उधर यानी कि बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं और उनका यही कहना है कि उनके तरफ भोजपुरी, मगही, अंगिका कहा जाता है। तो देखिए, अब जब से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ये प्रकाश डाला कि उधर के लोग जो है भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलते हैं, तो आखिर इस परीक्षा को वो लोग कैसे दे पाएंगे जो शिक्षक बनने का सपना लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, नियमावली को निरस्त किया जाता है। अब नोटिफिकेशन का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। अब कैबिनेट की बैठक होगी तभी उस प्रावधान में फिर से संशोधन किया जा सकता है और लगता है इसी बात का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और इसी चक्कर में अभ्यर्थी पूरे परेशान है, कंफ्यूजन बरकरार है। जो देखिए, झारखंड के अभ्यर्थियों का इंतजार सिर्फ यही रहता है कि कैबिनेट की बैठक कब होगी, कब राज्य हित में फैसले जो है वो लिए जाएंगे। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि जब कैबिनेट की बैठक होगी तभी प्रावधान या फिर कह सकते हैं संशोधन इसमें होगा कि सरकार क्या चाहती है और सरकार क्या उन क्षेत्रों के लिए, लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो फायदा देगी। चूंकि पलामू प्रमंडल की अगर हम बात करेंगे, शुरुआत में ही मैंने कहा कि वहां के लोग जो है भोजपुरी, मगही, अंगिका ज्यादा बोलते हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि झारखंड के कोई लोग इस परीक्षा से वंचित ना रहे। देखिए, एक तो झारखंड में जेटेट की परीक्षा जो है वो 2016 के बाद नहीं ली गई है, इसको लेकर कई बार प्रोटेस्ट भी हुआ। झारखंड के अभ्यर्थियों का यही कहना है कि आखिर हम शिक्षक कब बनेंगे, कब हमारा सपना जो है वो साकार होगा। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था मानो कि परीक्षा अब हो जाएगी और झारखंड के अभ्यर्थियों का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि देखिए, अभी ऑनलाइन फॉर्म तो जरूर फिलअप हो
रहा है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये जो कंफ्यूजन है अभी उनके दिमाग में, वो कंफ्यूजन कब दूर होगा, कब नियमावली में संशोधन की बात जो है वो सामने आएगी, आखिर ये परीक्षा कब होगी। कई सवाल जो है अभ्यर्थियों के मन में है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि नियमावली में क्या कुछ संशोधन किया जाता है, क्या कुछ बदलाव किया जाता है, क्या झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इन 3-4 भाषाओं को बोली जाती है, उनको कैसे ऐड ऑन किया जाएगा। तमाम पहलुओं पर पहले चर्चा होगी, उसके बाद ही इस नियमावली पर संशोधन किया जाएगा। की विडंबना ही कही जाएगी कि इससे पहले भी जो परीक्षा हो रही थी तो भोजपुरी अंगिका मैथिली को लेकर विवाद हुआ, आंदोलन की नौबत आई, एक जोरदार आंदोलन चला था। और देखिए ये विषय रखे जाए या ना रखे जाए ये बड़ा विषय नहीं है, इनके चक्कर में पूरी प्रक्रिया फंस गई, ये बड़ा विषय हो गया अभ्यर्थियों के लिए। जी देखिए, झारखंड का ये दुर्भाग्य ही रहा है कि जब भी परीक्षा होती है इस तरीके का मामला सामने आता है। भाषा विवाद को लेकर इससे पहले भी झारखंड के अलग अलग जिलों में आपने देखा कई मर्तबा जो स्टूडेंट है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एक बार फिर से भाषा विवाद को लेकर अलग अलग जिलों से खबरें सामने आ रही है कि लोगों का कहना है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है। देखिए, एक स्लोगन जो है झारखंड वासियों की तरफ से कहा जाता है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है और झारखंड में बाहरी भाषा जो है वो नहीं चलेगा। और इसको लेकर खुद जयराम महतो जो अभी फिलहाल विधायक है उन्होंने भी इसको लेकर प्रोटेस्ट किया था जब वो विधायक नहीं थे, और उन्होंने यही कहा था कि झारखंड में बाहरी भाषा जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन इस बार जब 2 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह बात कही कि जहां से वो आते हैं उधर भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोली जाती है, तो वहां के अभ्यर्थी आखिर अपने सपने को पूरा कैसे करेंगे। इसमें संशोधन की अगर गुंजाइश है तो संशोधन होना चाहिए। उसके बाद देखिए नियमावली को निरस्त किया जाता है और यह कहा जाता है कि नए सिरे से इसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल किया जाएगा ताकि पलामू प्रमंडल के कई ऐसे जिले हैं वहां के लोग वंचित ना रह जाए, वहां के लोग जो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो जाए। इन तमाम चीजों को लेकर अब सरकार जो है वो पहल करने जा रही है। तमाम बिंदुओं पर पहले चर्चा हो रही है क्योंकि भाषा विवाद झारखंड का पुराना मामला है, चूंकि इसको लेकर हमेशा प्रोटेस्ट जो है वो झारखंड में होता है और यहां पर भाषा को लेकर हमेशा प्रोटेस्ट होता है क्योंकि यहां के लोगों का कहना है कि झारखंड में सिर्फ झारखंडी भाषा चलेगी और झारखंड में जो लोग रह रहे हैं उन्हें झारखंडी भाषा बोलनी आनी चाहिए, उन्हें लिखनी आनी चाहिए और उन्हें यह पता होना चाहिए कि झारखंड में कौन कौन से भाषा है। तो लगातार यह कहा जाता है, अब देखने वाली बात होगी कि नियमावली जब संशोधन होकर आएगा तो क्या उसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को ऐड ऑन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, तो उधर के लोग किस तरह से इस परीक्षा को देंगे। तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच हो रही है या फिर बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। उसके बाद जब संशोधन होकर आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर यह परीक्षा कब होगी और इस नियमावली में किन किन बिंदुओं को रखा गया है। जी चलिए, अब बेसब्री से इंतजार कैबिनेट के निर्णय का है कि कैबिनेट का क्या निर्णय होता है इस पर, क्योंकि उस चक्कर में पूरी प्रक्रिया रुक गई है। अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन बरकरार है। 21 अप्रैल से 21 मई तक फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि वो क्या करें।